सतनाम साहिबंद की सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आपको बहुत ही गहरा राज बतलाने वाले हैं, जिसे भेद कहते हैं। अर्थात भेद एक ऐसा शब्द है जिस शब्द का कोई वस्तु, कोई चीज नहीं है। अगर कोई वस्तु, कोई चीज होता तो उसे हम प्रमाणित कर देते। तो हम यहां पर आपको प्रमाणित करने वाले हैं भेद का अर्थ क्या है। जी हाँ, जैसे हमने शब्द का अर्थ आपको बतलाया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो शब्द का अर्थ क्या होता है, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम आपको भेद के बारे में बतलाना चाहते हैं कि भेद का मतलब क्या होता है। भेद का जब तक आप सही मायने से सही अर्थ नहीं समझोगे, तब तक आप लोगों को दुनिया भ्रमित करती ही रहेगी। ठीक है, तो आइए चलते हैं जिस भेद के बारे में, जिस भेद को गुप्त किया है साहिब ने, गुप्त रखा है, ओपन नहीं किया है, बीजक में नहीं दिया है, और हालांकि वो लिखने पढ़ने में आता नहीं है, तो वाणियों में कैसे कोई लिख सकता है, कैसे कोई बता सकता है। तो यहाँ भेद में बड़ी समस्या हो रही है कि भेद क्या है, इसका अर्थ सही तरह से ना जानने के कारण दुनिया भ्रमित है। ठीक है, तो आज आप लोगों को अच्छी तरह समझना है भेद का अर्थ क्या है। यहां पर आपको सारे शब्दों, इस संसार में जितने शब्द हैं ना, जितने आध्यात्मिक दुनिया के शब्द हैं, उन सभी शब्दों के अर्थ आपको धीरे धीरे से यहां पर मिलने वाले हैं, और पूरी प्रैक्टिकल प्रामाणिकता के तौर पर। भेद को हम दूसरी भाषा में समझते हैं रहस्य। ठीक है, रहस्य क्या है? जब तक आप नहीं जानते किसी बात को आप जब तक नहीं जानते, वो रहस्य गुप्त माना जाता है। जब आप जानते हैं तो वही रहस्य, जब आप जान लेते हैं तो वही रहस्य खुल गया, यानी आपको पता चल गया। रहस्य का दूसरा विभाग, रहस्य का पर्यायवाची शब्द है भेद। तो अब हम भेद का अर्थ डायरेक्ट आपको समझाते हैं, जो सही है, और जिससे आपको निश्चित रूप से आज इस बात का मतलब डिसाइड आप लोग कर सकोगे कि वास्तव में दुनिया में भ्रमित कौन कर रहा है भेद के नाम पर। भेद का मतलब होता है भिदाना। भिदाना का मतलब, जैसे हमने आपके हाथों में तेल लगा दिया, यहां पे हमने तेल लगाया, तो इसको हम रगड़ेंगे, ऐसा 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 रगड़ेंगे, तो ये क्या होता है? भिदना। ठीक है, ये क्या होता है? भिदाना। इसको भिदाना कहते हैं। तो भिदना, भेदाना और भेद। भेद वही है कि जो आप जानते नहीं हो, जो गुप्त है। जब तक वो गुप्त है, तब तक आपके लिए वो बहुत बड़ा रहस्य है और बहुत बड़ा भेद है। तो लोग कहते हैं गुप्त भेद, यानी छुपा है। गुप्त मतलब छुपा है, ऐसा थोड़ी है कि है ही नहीं। अरे जो है ही नहीं वो छुपा कहां से होगा? तो गुप्त भेद इसीलिए कहा जाता है। गुप्त मतलब छुपा है, और भेद मतलब कुछ जिससे आप मिलना चाहते हो, जिसे आप जानना चाहते हो, कुछ ऐसा रहस्य, कोई ऐसी खास जानकारी छुपी हुई है जिसे आप जानना चाहते हो। लोग कहते हैं ना गुप्त भेद। तो गुप्त मतलब छुपा है, रहस्य यानी जिसे तुम जानना चाहते हो, कुछ ना कुछ छुपा है। तो छुपा क्या है? छुपा है साहेब का सार शब्द भेद। सार शब्द छुपा है, वो रहस्य छुपा है कि वो कैसे मिलता है, वो कैसे शब्द होता है, वो शब्द क्या है, कैसा है, यही रहस्य छुपा है। तो भेद का मतलब भिदाना होता है, हमने आपको बतलाया। भिदाना यानी मिलाना। अब आपको समझ ले, मिलाना यानी मिलना मिलाना। जब आप मिल जाते हैं, आप हमको नहीं जानते, हम आपको नहीं जानते, तो आप हमारे बारे में नहीं जानते, हम आपके बारे में नहीं जानते। तो जब हम आपको मिलते हैं तो हम जो भी जानते हैं वो सब कुछ हम आपको बतला देते हैं, तो आपको भी ज्ञान हो जाता है, और हम तो ज्ञान पहले से ज्ञान है हमको, और आपको भी ज्ञान उसी बात का हो जाता है। आपके लिए हर बात वो रहस्यमयी है, वो हर बात भेद ही है, जिस बात को आप नहीं जानते हो। जैसे किसी बात से आप परिचय नहीं हो, तो आपको जब तक वो जानकारी मिलेगी नहीं, तब तक वो आपके लिए रहस्यमयी है और बहुत बड़ी जानकारी है, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है। इसलिए वो हर बात रहस्य है, वो हर बात भेद ही है जो तुम नहीं जानते। हमने कोई सवाल कर दिया, आपने उस सवाल का उत्तर नहीं दिया, आप उस सवाल का उत्तर नहीं जानते हो, ये भी बहुत बड़ा भेद है। तो उसको फिर सर्च किया जाता है। सीबीआई जिस प्रकार से जांच करती है किसी बात को, जैसे मर्डर हो गया, ठीक है, जैसे मर्डर हो गया तो सीबीआई जांच चलती है, कैसे हो गया, क्यों हो गया, सारी वजह निकालती है। जब वो जांच करती है, आप लोगों को भी इसी प्रकार से जांच करना चाहिए। यानी आपको किसी ने कुछ कह दिया है, यानी ज्ञान के मार्ग में अगर आप चल रहे हैं, तो अगर आपको किसी ने कह दिया है कि ये
ये बात है, ठीक है ना, किसी ने कह दिया ये बात है। अब आपको उसे सही समझना है कि सही है या गलत है। तो आपको सही बताने वाला इस संसार में सदगुरु बंदी छोड़ कबीर है, अर्थात उनका बीजक सिद्धांती आपको सत्य मार्ग पे ला सकता है, सही और गलत का निर्णय कर सकता है। वरना इस दुनिया में तो इतने मूर्ख, इतने स्वार्थी लोग हैं कि आप लोगों को कितनी कितनी हद तक, यानी आपको मूर्ख बना सकते हैं, कितने हद तक गिर सकते हैं ये आपको चूतिया बनाने के लिए। कहने का तात्पर्य आप लोगों को भ्रमित करने में ये लोग कसर नहीं करते हैं। तो आप लोगों को जागना है, आपको आपकी भलाई, आपका भला चाहने वाला इस संसार में एक मालिक ही है। इस संसार के स्वार्थी लोग नहीं हो सकते, समझ रहे हो, हम भी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हम जो है, हम आपको साहिब के मार्ग मार्ग सच्चा जो मार्ग है, जो साहिब का सच्चा उद्देश्य है, उस उद्देश्य पे हम आपको चला रहे हैं। तो हम आपको अगर अगर हम आपके परम स्नेही होते तो हम आपको हर हाल में समझाने का प्रयास करते, लेकिन हम आपके परम स्नेही नहीं हैं। आपके परम स्नेही सदगुरु बंदी छोड़ परमात्मा कबीर हैं, जिन्होंने अपनी वाणी में सब कुछ दुनिया के लिए समझाया है और वही हम आपको समझा रहे हैं। यानी इस संस्था में तो हम आपको काबिल बनाते हैं कि आप काबिल बनो। पहले किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हो तो उसके काबिल बन जाओ। यानी उस भेद को पाना 5 सेकंड के अंदर, जो गुप्त है, जो सार शब्द है, 5 सेकंड के अंदर आपको गुरु से प्राप्त हो जाता है। अगर गुरु से आपको नी अक्षर शब्द प्राप्त नहीं हुआ, वो घनघोर शब्द प्राप्त नहीं हुआ, तो समझ लेना कि आपको वो मूर्ख बना रहा है। यानी अगर वो ध्यान करवाता है, कान में उंगली डाल के सब सुना दिया है, कहीं ध्यान लगाने को बोल रहा है, तो समझ लेना उसे भी नहीं पता है, वो तुम्हें भी खोजने को कह रहा है। साहब ने कोई विधि विधान नहीं बताई, साहब ने सहज समाधि लगाई है। लगाई है का मतलब संतो सहज समाधि भली, है ना, संतो सहज समाधि भली। तो आप लोगों की ये सहज समाधि नहीं है जो समाधि ये लोग लगवाते हैं। कैसा समाधि लगवाते हैं? बैठ के, बैठो, यहाँ ध्यान लगाओ, वहां सुरती जोड़ो। अरे ना तो तुम सुरती को जानते, ना तो शब्द को जानते हो, तो इसी प्रकार से भ्रमित होते हो। जो सुरती है वही शब्द है, ये तुम्हें समझ में नहीं आता है। जो सुरती है वही शब्द है, अर्थात जैसी आत्मा है वैसा ही परमात्मा है। तो बताओ तुमको जोड़ना क्या है? जोड़ना ओड़ना कुछ नहीं है, तुमको केवल जानना है। तो जब जानोगे तब आपके अंदर से भ्रम नाश होगा। सुरती अलग नहीं है, शब्द अलग नहीं है, ठीक है। सुरती एक वचन है और शब्द बहुवचन है। कहने का तात्पर्य है उस पार ब्रह्म परमात्मा की अनंत आत्माएं संसार में भटक रही हैं, तो आत्मा परमात्मा का एक स्वरूप है। तो आपको निज स्वरूप जानना है, और निज स्वरूप को जब आप जान लेते हो, निज स्वरूप क्या है? निज स्वरूप कोई प्रकाश नहीं है, और निज स्वरूप कोई मतलब ऐसा शब्द नहीं है। निज स्वरूप आपकी स्वयं की स्थिति है, स्वयं की जागृति। तो निज स्वरूप जब आपको प्राप्त होता है, यानी सार शब्द जैसे हमने आपको लखा दिया, तो आपको निज स्वरूप नहीं समझ में आएगा। आपकी स्थिति क्या है? आप जब जन्मों जन्म से, युगों से, यानी ये कितना बिगड़ गए हो, कितना बदल गए हो, अपनी स्थिति को प्राप्त करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। यानी तुम क्या थे, कैसे थे, इस बात को वही बतला सकता है जो सार शब्द में रमण हो चुका है, जो सार शब्द की पूरी समदृष्टि रखता है, पूरी तरह से सार शब्द में समावेश है। वही आपको वो रास्ता बतला सकता है। इसीलिए हम आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ में, भले कड़ा नियम है, जो भी कड़ा नियम है, परंतु इस जिंदगी में, पूरी जिंदगी में अगर तुम ये काम कर लेते हो तो आवागमन से मुक्त हो जाते हो। वरना 84 में जाने के लिए तो लोगों ने लाइन लगा रखी है, तो जिसे जाना है तो वो खुशी से जा सकता है, लेकिन जिसे नहीं जाना है तो वो अपने कर्मों को सुधार सकता है। और अपने कर्म को सुधार कर जब आप चलते हैं, यहाँ पर सब कुछ आसान है। यानी आसान ऐसा है कि अगर सत्य मार्ग पर आप चलना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए आसान है, लेकिन अगर मनमानी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको नहीं आना चाहिए। हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि आप कहीं भी रहिए, परंतु सत्य को जानिए। कल ये मत कहना कि हमको किसी ने बताया नहीं था, परमात्मा को दोष मत देना कि हमको जानकारी ही नहीं थी तो हम क्या करें, क्योंकि निरंजन ये सब नहीं पूछता है। तो यहाँ पर संत दया के सागर होते हैं, संत सच्चा मार्ग देते हैं, संत सत्य बोलते हैं, संत कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमारे गुरुओं की कैसी कैसी मतलब खिल्ली उड़ाई जा रही है। कहने का तात्पर्य झूठ बोल रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, फिर भी आप लोग समझ नहीं पा रहे कि हमें सच्चा गुरु की शरण चाहिए। आप लोगों का गुरु एक मनुष्य पे मोहित हो जाना, मनुष्य पे मोहित मत हो जाइए। हम पर भी मोहित नहीं होना है। मोहित होना है तो सदगुरु के वचनों पर मोहित हो जाओ। जो सदगुरु कहते हैं उसे हृदय से लगा लो। तो सदगुरु जो कहते हैं वो तो आपके समझ में नहीं आता, वो कठोर लगता है। तो जब सदगुरु की बातें आपको समझ में नहीं आती तो सदगुरु की भक्ति, सदगुरु के लाइन पे चलना आप लोगों का कोई मतलब नहीं है। हमारे कहने का तात्पर्य साहब ने साफ शब्दों में कहा है, नीर चीर का करे निबेरा, कहाँ कबीर सोई जन मेरा। जो नीर चीज सत्य और असत्य का निबेरा कर लेगा, जो सत्य को धारण कर लेगा, असत्य को त्याग देगा, वो मेरा अनुयायी है, साहिब कह रहे हैं। तो आपकी मनमानी कहां तक चलेगी? तो आप लोगों को मनमानी नहीं करना चाहिए। हमारे कहने का तात्पर्य भेद वो होता है जो मिलाता है, मिलता है।
मिलना मिलाना, मिलना मिलाना भेद है। किसी बात को जान लेना, किसी बात को जान लेना, जहां से आप जान लेते हो तो वो भेद गुप्त था और वो भेद खुल गया। भेद खुलना, भेद छुपा है। भेद खुलना, भेद छुपा है। जान लेते हो, भेद खुल गया। नहीं जानते हो, भेद छुप गया। नहीं कहते लोग भंडाफोड़, किसी का भंडाफोड़, किसी का खुलासा हो गया। कि किसी बात को आप लोग जान गए तो लोग बोलते हैं खुलासा हो गया, और जब नहीं जानते हो तो कहते हैं गुप्त भेद। गुप्त भेद, भेद एक राज है, भेद एक रहस्य है जिसे आपको जानना है। तो ये गुरु तो आप बना लेते हो, गुरु के शरण में आप चले जाते हो, गुरु तो खूब मिल जाते हैं, परंतु वेद नहीं मिलता। मतलब वो जानकारी नहीं मिलती। खूब बताते हैं विदेह स्वरूप, विदेह स्वरूप, लेकिन विदेह स्वरूप नहीं मिलता है। नौटंकी बतलाते हैं, जो साहब ने कभी नहीं बतलाया वो बतलाते हैं। तो जो मनमानी लोग बतला रहे, और आप लोगों को ऐसे पाखंडी लोगों से प्यार हो गया। अरे गुरु तो आपको एक ही बनाना है। तो इस संसार में आपने 10 गुरु चेंज कर लिए, तो एक गुरु और चेंज करने में क्या होता है? आदि अनादि मुक्ति पंथ सच्चा सदगुरु का दरबार है, यहाँ पे झूठ नहीं बोलना जाता है। अब आप तर्क वितर्क करते रहोगे तो अपने जीवन से ही हानि हानि आपके ही जीवन को पहुंचेगी। हमें कुछ नहीं होने वाला, हम तो बोलते हैं और सदैव बोलेंगे, सदैव बोलेंगे। हमने तो कितने लोगों को कह चुका है, आज भी कहते हैं, हमने चैलेंज भी किया है कि सत्य कोई बोल ही नहीं सकता जब तक सत्य को जानोगे नहीं। तो इस संसार में पाखंडी लोग झूठी बोलते जा रहे हैं लगातार। हम यहाँ संसार में यानी एक दूसरे को गिराने के चक्कर में है, परंतु यहाँ आदि अनादि मुक्ति पंथ, आपको शायद पता नहीं होगा कि आदि अनादि मुक्ति पंथ विश्व में सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है। सबसे बड़ी संस्था इसलिए कि आदि अनादि मुक्ति पंथ सत्य पे चलती है। यहाँ पर झूठ बोलना वर्जित है। अगर झूठ बोलते हो तो आपको इस संस्था से हटा दिया जाता है। इसलिए इस संस्था में आने के लिए बहुत सारा जिगर होना चाहिए आपके अंदर। यानी परमात्मा के सत्यमार्ग में चल पाने के लिए आपके पास जिगरा होना चाहिए, आपके पास इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि मैं चल पाऊंगा। यानी सर कटे तो कटे, सत्य विजय करके दिखलावे, चाहे जान भले ही जावे। इस तरह का सिद्धांत आपके अंदर अगर नहीं है, तो अगर आप कमजोर दिमाग के हैं, आपको आपको आपके अंदर परमात्मा के लिए प्रेम आस्था इतनी अटल नहीं है, तो आप नहीं चल सकते। क्योंकि अभी तो आपको मनुष्य ही गिरा दे रहा है। अभी तो आपको मनुष्य ही गिरा दे रहा है। कहने का तात्पर्य आप मनुष्य से नहीं लड़ पा रहे, उस शक्तियों से कैसे लड़ोगे? वो निरंजन तुमको कब कैसा छल करना चाहता है और कब कैसे छल करके मार देगा, ये तुम्हें पता नहीं है। ठीक है, इसलिए इस संसार में हर सत्यवादी की परीक्षा हुई है। तुम्हारी कैसे नहीं होगी और तुम कैसे बच जाओगे, यही गुरु परीक्षण लेता है। तो आप परीक्षा देना नहीं चाहते और पास होना चाहते हो। इसीलिए सदगुरु कहते हैं, लोभ की भक्ति करे नकामा, साहेब परम सयाना। लोभ अगर अंदर है और तुम भक्ति कर रहे हो तो वो भक्ति का सार नहीं है। भक्ति परस्वार्थ में की जाती है, यानी सामने वाले से हम कुछ नहीं चाहते, फिर भी उसकी सेवा हम करते हैं, ये होती है भक्ति। तुम कुछ चाहते हो और सेवा कर रहे हो, तो सब लेन देन बराबर हो गया। कौन सी भक्ति, कहाँ की भक्ति? तो आपको समझना, भेद जो होता है, जो गुप्त है, जिसे नहीं जानते हो, उसी बात के लिए भेद कहा जाता है। भेद छुपा है, भेद खुल गया। भेद छुपा है, भेद खुल गया। जब तक नहीं जानते तब तक भेद छुपा है, जब आप जान गए तो भेद खुल गया। भेद, रहस्य और राज, ये एक ही शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, भेद का मतलब विदाना, हमने आपको बताया था कि यही हो गया मिलाना, मिलना मिलाना। सुरती और शब्द का मिलन होता है, वही गुप्त भेद था। सुरती ने खोज लिया, सुरती को मिल गया। आपको भेदी गुरु के अलावा तो वो मिलता नहीं है। तो आप लोगों को यहां पर समझ में आया होगा भेद का सही अर्थ क्या है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और लोगों में शेयर करिए, क्योंकि लोग इस संसार में बहुत भटक चुके हैं। और हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोग अगर भक्ति नहीं कर पाते हैं तो इस भक्ति को दिमाग से निकाल दीजिए और कोई भक्ति कीजिए और कहीं पर, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब की दी गई भक्ति, कबीर साहब का जो दिया गया मार्ग है, ये बहुत ही कठिन है, यानी सत्य मार्ग। और जब सत्य ही नहीं चल सकते, सत्य ही नहीं बोल सकते, सत्य में ही तुम्हारा यानी सत्य में ही तुम डिग जाओगे, तो फिर निरंजन तुमको बड़ी आसानी से मार सकता है। सदगुरु कबीर साहब को भी निरंजन ने परीक्षण लेने का प्रयास किया है। लक्ष्मी जी ने, विष्णु जी की पत्नी ने कबीर साहब का सतीत भंग करने का प्रयास किया है। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि देवी देवता तुम्हें छल करेंगे, ऐसा मत सोचो कि तुम बड़े आसानी से निकल जाओगे। मनुष्य से चतुराई करते हो, साधु संतों से तुम लोग तर्क वितर्क करते हो, लेकिन अपने जिंदगी से तुम खिलवाड़ कर रहे हो, तर्क वितर्क अपने जिंदगी से कर रहे हो। इसलिए ऐसा मत करो, आप लोग सत्य मार्ग पर चलो। और अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर। हम आपकी सहायता के लिए 24 घंटे तत्पर रहते हैं। सतनाम साहेब बंद।